और इसलिए आप देखिए मानस की प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मुझे नहीं मालूम है कि इतनी गहराई से आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। गोस्वामी तुलसीदास जी अगर केवल रामचरित्र लिखना चाहते तो वो वहां से शुरुआत करते, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, क्योंकि उनको राम का प्रगट, जैसे सूरदास जी ने सूर सागर में लिखा, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से जो है पदावली शुरू की। पर भय प्रगट कृपाला तो 190 दोहे बालकांड में आता है। पर राम जन्म के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 राजाओं की कथा लिखी है। और आप जानते हैं ये 2 राजा महान धर्मात्मा राजाओं की कथा लिखी है। और इन 2 राजाओं के एक जन ने 2 जन्मों की कथा का वर्णन किया है। आप कथा तो मानस तो पढ़ते हैं, कथा तो जानते हैं ना, किन 2 राजाओं का वर्णन मानस के बालकांड में है, कृपा पूर्वक बताएं जी। हाँ, और हाँ, बहुत अच्छा, महाराज मनु और महाराज प्रताप भानु, ये 2 महानतम धर्मात्मा राजा का वर्णन और उनके राज्य का अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कृपा पूर्वक अभी घर जा करके रामचरितमानस खोल करके पढ़ें। महाराज मनु तो मनुष्य जाति के आदि पुरुष है। हमारा ये नाम मनुष्य जो है मनु से ही हमें प्राप्त हुआ। तो महाराज मनु स्मृतिकार है, मनु स्मृति का जिन्होंने रचना की है धर्म ग्रंथ मनु स्मृति, आपने नाम सुना होगा, महान धार्मिक राजा। और दूसरे राजा है महाराज प्रताप भानु, वो भी परम धार्मिक राजा। उनके जितना भी उनके बहिरंग व्यवहार क्रियाकलाप, अगर उनका जीवन को आप देखें, वर्णन किया है कि जिसके द्वारा लाखों यज्ञ किए गए, तीर्थ जप तप, ये सारे दान, ये सारे धर्म के प्रकल्प उनके जीवन में दिखाई देते हैं। पर ये 2 राजाओं के 2 जन्मों की कथा लिखने के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी का उद्देश्य क्या है? उनका ये दोनों राजा अगले जन्म में कौन बने? महाराज मनु दूसरे जन्म में क्या बने बताइए? महाराज दशरथ, बहुत अच्छा। और महाराज प्रताप भानु अगले जन्म में क्या बने? रावण, राक्षस, 10 मुख दशानन बन गया। तो जो परम धर्मात्मा राजा थे, एक दशरथ बन गया और दूसरा 10 मुख बन गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन 2 राजाओं का वर्णन जो किया है, उसके पीछे उद्देश्य क्या था? क्यों बन गया धार्मिक राजा दूसरे जन्म में रावण राक्षस क्यों बन गया? यहां कोई भी व्यक्ति दशानन बनना चाहता है क्या? बताइए, कोई है यहां जो बनना चाहता हो? देखिए, कोई नहीं बनना चाहता। तो क्या कारण है? परम पूज्य महाराज श्री की मानस को समझाने की शैली इतनी सुंदर है। महाराज श्री कहते हैं ये पूरी मानस की कथा ये 2 राजाओं के संपुट में लिखी गई है। एक ओर दशरथ है तो दूसरी ओर 10 मुख है। दशरथ अयोध्या नरेश है तो 10 मुख लंका नरेश है। और दोनों के यहां राम जाते हैं। दशरथ के यहां भी राम जाते हैं और 10 मुख के यहां भी राम जाते हैं। तो समानता अगर हम देखें और भिन्नता क्या है ये देखें, तो दशरथ के यहाँ राम जाते हैं तो वहाँ तो विहार लीला करते हैं, और दशानन के 10 मुख के यहाँ जाते हैं तो संहार लीला करते हैं। तो परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि ये 2 राजाओं के वर्णन करने के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें एक संकेत किया है। क्या? उनके दोनों राजाओं में स्वभाव में, आचरण में तो कोई समानता नहीं है, पर एक ही समानता है और वो है नाम में। क्या समानता है? उनका दशरथ में और 10 मुख में, दोनों में समान क्या है? क्या समान है? नाम में।
10 समान है। बहुत अच्छा, हमारे कृष्ण किंकर भैया बता रहे हैं, सब सहमत है। दशरथ में भी 10 है और दशमुख में भी 10 है। और परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये संसार में जितने भी मनुष्य है, हम और आप सभी 10 है। अब सब शांत होके सुन रहे हैं। देखिए ये कथा कैसे हमारे जीवन से जुड़ती है। दशरथ के पास भी 10 है, दशमुख के पास भी 10 है, और प्रत्येक मनुष्य भी 10 है। कैसे 10 है हम? मुझे याद है एक बच्चों के स्कूल में मैं ये बच्चों से उपदेश देने के लिए गई थी और मैंने ये प्रश्न पूछा था कि बताइए, संस्कृत विद्यालय था, मैंने पूछा था कि बताओ हम लोग सब 10 है। तो एक बच्चे ने हाथ ऊपर उठाया, मैंने कहा बताओ। उन्होंने कहा कि आजकल प्रत्येक व्यक्ति की आईडी, उसकी पहचान उसका मोबाइल नंबर हो गया है और हर एक का मोबाइल में 10 संख्या होती है, इसलिए हम सब 10 है। तो देखिए आधुनिक रूप में भी ये प्रमाण हो गया कि हम सब 10 है। पर शास्त्र क्या कहता है कि ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है वो इंद्रियों के द्वारा संचालित है, स्थूल शरीर। और कितनी इंद्रिय है हम सबके पास? 10 इंद्रिय है। तो हम सब के पास 10 इंद्रियां हैं, सहमत है? तो हम सब 10 है, ठीक? 10 इंद्रियों से मानव मात्र 10 है। अब वो 10 नंबरी वाला 10 मत समझिएगा। 10 इंद्रियों के साथ प्रभु ने हमें क्या दिया है, उनका जिससे कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। इंद्रियों के साथ प्रभु ने हमें वो अंतःकरण दिया है, विवेक दिया है, जिस विवेक के द्वारा हमें अपने जीवन को संचालित करना है। अब महाराज श्री कहते हैं ये दशरथ और दशमुख, ये 2 हमारे सामने हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 10 है। अब अंतर क्या है? एक ने 10 के साथ रथ को जोड़ दिया और एक ने 10 के साथ मुख को जोड़ दिया। उनका ये रथ और मुख का मतलब क्या है? देखिए महाराज जी कैसे मानस को समझाते हैं। ये संकेत है। रथ क्या है? देखिए आज प्रातःकाल हमें वो रथ का दर्शन करवाया गया। यद्यपि उसको आप बैलगाड़ी कहेंगे, पर मेरे लिए तो वो रथ ही था, जिसमें परम पूज्य महाराज श्री आज से 66 साल पहले बैठ करके यहाँ इस ठीकरी ग्राम पधारे थे, जब मार्ग भी नहीं थे। तो रथ एक वाहन है, साधन है। अगर आपको किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, आपको कथा श्रवण करने आना है और बहुत दूर गांव से आप आ रहे हैं, तो जिसके पास संपन्नता है वो गाड़ी में बैठ के आएगा, कोई स्कूटर में बैठ के, 2 पहिया 4 पहिया, ट्रॉली, ट्रैक्टर, तो ये वाहन है। तो 10 को रथ के साथ जोड़ने के पीछे जो संकेत और संदेश है कि 10 इंद्रियां जो हमें प्राप्त है उसमें तो विलक्षण सामर्थ्य है, शक्ति है, पर इन शक्ति का प्रयोग हम किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं? जो दशरथ ने किया, कि दशरथ के जीवन में धन्यता कब हुई? जब उन राम नवमी के दिन भगवान राम का उनको प्राप्ति हो गई, राम का प्राकट्य हुआ। तो 10 इंद्रियों को साधन समझ करके हम इन इंद्रियों का प्रयोग ईश्वर जो हमारा परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। तो ये दशरथ का जीवन दर्शन है। समझ में आ गया सबको? 10 इंद्रियों का विवेक से सदुपयोग जिसने किया वो दशरथ बन गया। पर जिनके पास 10 इंद्रियां थी और उन्होंने क्या किया, वो 10 को मुख से जोड़ दिया। मुख क्या है? उनका जिसके द्वारा व्यक्ति भोग करता है। तो ये संकेत है, प्रतीक के द्वारा महाराज श्री दार्शनिक व्याख्या करते हैं
कि अगर 10 इंद्रियों का आप दुरुपयोग करोगे, अविवेक से प्रयोग करेंगे, 10 इंद्रियों से केवल भोग और वासना की तृप्ति में पूरा जीवन लगा दोगे, तो आप समझ लीजिए कि आप कौन है। भले दशहरे के दिन आप जला दे उसका पुतला, पर हम दशमुख बने बनाए हैं। दर्पण के सामने खड़े हो जाए तो फिर दशमुख का ही दर्शन कर रहे हैं। तो ये 2 दर्शन है, जीवन दर्शन है। एक धर्मात्मा दशमुख बन गया, एक धर्मात्मा दशरथ बन गया। तो प्रताप भानु के जीवन में वो कौन सी कमी थी जिसके कारण वो रावण बन गया? बहिरंग रूप से। इसीलिए धर्म सार को समझना क्या आवश्यक है कि बहिरंग क्रियाकलाप व्यक्ति के देख करके ये निर्णय मत कर लीजिए कि ये वास्तविक धर्मात्मा है। तो प्रताप भानु देखिए, महाराज मनु जब वृद्ध हुए तो उनको भी जीवन में, वो जब वृद्धावस्था क्या है, जीवन की सांध्य बेला। और जैसे दिन भर आप दुकान चलाई हो और संध्या के समय जब आप दुकान मंगल कर रहे हैं तो जो व्यापारी होता है क्या करता है, वो तुरंत ही अपना हिसाब किताब मिलाता है, क्या दिन भर में क्या बेचा क्या पाया, हिसाब करता है ना, बैलेंस शीट मिलाता है। तो ये वृद्धावस्था जीवन की सांध्य बेला है। पूरा जीवन निकल गया, 3/4 जीवन निकल गया। महाराज मनु अकेले में विचार कर रहे हैं, होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। धर्म पालन किया, प्रजा पालन किया, सब अनुकूल है, सब कुछ मैंने किया, पर फिर भी जीवन में पूर्णता का, अंतःकरण में रसमयता का बोध नहीं हो रहा है। वैराग्य नहीं हुआ, विषयों का भोग करता ही रहा। चतुर्थ अवस्था आ गई पर अभी विषयों से उपराम नहीं हुआ। ये तालियां देवियों की ओर से हुई, मुझे लगता है हमारे देवता वृंद सहमत नहीं है। और तब महाराज मनु वन चले गए पत्नी शत्रुपा जी को लेकर, और वहां जाके संतों का संग किया, कथा श्रवण किया, नाम स्मरण किया इत्यादि, और अंत में धन्य हो गए। प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन उन्होंने नैमिष की भूमि में प्राप्त किया। अब ये जो प्रताप भानु राजा था, उनके जीवन में झांक करके देखे कि वे भी बन जाते हैं। देखिए, मनु भी बन जाते हैं, प्रताप भानु भी बन जाते हैं, पर वो क्यों जाते हैं? वो शिकार खेलने के लिए जाते हैं। और ऐसा अचूक निशाना महाराज प्रताप भानु का था कि कभी भी जब उसने निशाने पे तीर लगाया तो ऐसा नहीं कि निष्फल होता। दिन भर मृगया खेला, जैसे राजा का धर्म था, शिकार खेल किया। और संध्या के समय जब लौट रहे थे, अचानक एक बड़ा भारी शूकर, कथा आप जानते ही है, अचानक उनके मार्ग में आ गया। और अब महाराज प्रताप भानु को लगा कि अरे इतना बड़ा, ऐसे उसका चम चमचमाता हुआ ऐसा विशाल शूकर, एक और अब मुझे प्राप्ति हो जाए शिकार। और उन्होंने निशाना लगाया और पहली बार राजा प्रताप भानु का निशाना चूक गया और शूकर भाग गया वन में। अब महाराज प्रताप भानु देखिए, उस समय अगर वो संतोष मान लेते कि ठीक है दिन भर तो सफलता मिली, एक निशाना चूक गया तो क्या, लौटे वापस अपने महल को जंगल से। पर महाराज प्रताप भानु को लगा कि मेरे मंत्री सब जो साथी है देख रहे हैं और मेरी बदनामी हो जाएगी कि मैं असफल हो गया। नहीं, अब वे शूकर के पीछे दौड़ पड़े। मानस चिंतन नाम का जो ग्रंथ है उसमें ये पूरी महाराज जी ने व्याख्या समीक्षा की है, बहुत सुंदर, आप पढ़े, मेरे पास समय नहीं है। और वो भागते भागते लगातार एक के बाद एक जो है बाण अपने तरकश से निकाल करके निशाने की ओर लगाता रहा, पर वह शूकर उनको प्राप्त नहीं हुआ। और अंत तो गत्वा परिणाम क्या होगा,
हो गया, क्योंकि जंगल में कोई मार्ग नहीं और अंधेरा, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं, अति अकेल हो गया। सब साथी संगी छूट गए और घोर गहरे वन में जब महाराज प्रताप भानु अकेले हो गए, अब घबरा गए, रात हो गई। अचानक उनको एक दूर प्रकाश दिखाई दिया और इसलिए महाराज प्रताप भानु चले गए। घबरा रहे थे तो देखा कि एक कुटिया है और कुटिया में महात्मा जी बैठे, मुनि जी बैठे। बड़े ध्यान से सुने। और ये मुनि जी जो बैठे हुए थे वो वास्तविक नहीं, आप जानते हैं, वो कपट मुनि ही जो शत्रु था प्रताप भानु ने, जिसका राज्य छीन लिया था, जिनके पुत्रों का वध कर दिया था, वह वही बदला लेने की वृत्ति से जंगल में मुनि वेश धारण करके बैठा हुआ था। और फिर जब ये पहुंचे, जाके प्रणाम किया, परिचय दिया, उसके बाद मुनि जी से पूछा कि महाराज आपका नाम क्या है। अब वो तो पहचान गए कि प्रताप भानु आए हैं। उसने कहा नाम हमार एक तनु भाई, मेरा नाम एक तनु है। आश्चर्य हुआ, एक तनु क्या अर्थ है महाराज? उनका आदि सृष्टि उपजी जब ही ते तब भई उत्पत्ति मोर। इस सृष्टि का जब सृजन हुआ तब से मैं एक ही शरीर में हूं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। बड़े प्रभावित हुए मुनि जी से कि इतने बड़े, मतलब इनकी आयु की था ना पाना संभव नहीं, इतने बड़े संत। महाराज आप यहाँ जंगल में कुटिया में क्यों बैठे हैं? अरे आइए ठीकरी ग्राम में, देखिए क्या आपकी पूजा होगी, आपका सम्मान होगा, सत्कार होगा। यहाँ ऐसे भावुक भक्त बैठे। तो एक तनु ने कहा नहीं महाराज, हमें सम्मान, शिष्य, पैसा, धन से क्या लेना देना। अरे हम तो भगवान को प्राप्त करने के लिए बैठे हुए। अब और प्रभावित हो गए। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जिमी जिमी तापस कथई उदासा, तिमी तिमी नृपहि उपजय विश्वासा। अब ये तो था कपट मुनि, वेश बनाया था जो है मुनि कहा, पर वो कोई वास्तविक मुनि नहीं था। और इसलिए उसने तो ऐसी दिखाया कि भाई मुझे क्या, मैं तो परम निष्काम हूं। और जब कोई व्यक्ति कहे कि भाई मैं कुछ लेता नहीं हूं, तो व्यक्ति को लगता है ना भैया कैसे संसार जीवन तो चलता ही नहीं अर्थ के बिना, और ये कितने बड़े त्यागी है, कुछ लेते देते ही नहीं है, बड़े त्यागी महात्मा है। बड़े प्रभावित हो गए। और तब महात्मा जी ने कहा प्रताप भानु से कि महाराज मैं प्रसन्न हूं, बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे हृदय में जो भी कामना हो वो बता दो, पूरी हो जाएगी, मैं आशीर्वाद दूं। देखिए आजकल भी यही परंपरा चल रही है। हम लोग चमत्कारी महात्माओं की खोज में रहते हैं, बड़े बड़े दरबार लगने लगे हैं और ऐसी लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। महाराज पूछते हैं क्या इच्छा है, और तरह तरह के उपाय। सावधान, अगर हम मानस को ध्यान से पढ़ेंगे, अखबारों में अक्सर ऐसा समाचार पढ़ने को मिलता है कि भोले भाले गृहस्थ को जो है साधु वेशधारी साधु ने ठग लिया। ऐसे समाचार आते हैं कि नहीं? बार बार संतों को लेकर के ऐसे समाचार मीडिया में आजकल भरमार है उसकी, जिनको संत और गुरु के रूप में पूज रहे थे और फिर उसके बाद कोई उनके जीवन का दूसरा यथार्थ प्रकट होता है और व्यक्ति विचलित हो जाता है कि वास्तविक कौन है, असली कौन है और नकली कौन है। पर मानस में तो सब कुछ बताया गया, असली साधु कौन है और नकली साधु कौन है। यहां जो संत पधारे हैं वो तो असली साधु है, कृपया उनके प्रति पूर्ण सम्मान करते हुए हम तो केवल मानस की चर्चा के द्वारा जीवन के यथार्थ को और हमारे अंतःकरण की वृत्तियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कपट मुनि ने जब कहा कि आपके हृदय की इच्छा क्या है बता दो, अब उनके सामने भी प्रताप भानु राजा जब भी यज्ञ करते थे, वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लाखों यज्ञ किए
और हाँ, आप जानते हैं कि किसी भी यज्ञ के प्रारंभ में संकल्प लिया जाता है। जो विद्वान पंडित होते हैं वो हाथ में जल, अक्षत, कुशा और कुछ द्रव्य रख करके कि किस कामना से ये यज्ञ किया जा रहा है तुम बताओ। जब भी प्रताप भानु को पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे हृदय में कोई कामना नहीं है, वासुदेव अर्पित मुनि ज्ञानी, मुझे कोई कामना नहीं, बस भगवान को पाने की। अब देखिए आप भी कितने प्रभावित हो गए, तुरंत आप लोगों ने ताली बढ़ाई कि भाई निष्काम व्यक्ति है, कोई इच्छा नहीं है। यही संतों के सामने, संसार के सामने यही बोलता रहा। पर उस जंगल के एकांत में रात में जब वो कपट मुनि ने उनसे पूछा कि महाराज तुम्हारे हृदय में कोई कामना हो तो बताओ, तो प्रारंभ तो गोस्वामी जो है प्रताप भानु ने वहीं से किया। उनका चारों पदार्थ करतल मोरे, मुझे तो चारों फल प्राप्त हो चुके हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, कोई कामना मेरे अंदर नहीं है। पर ये कपट मुनि तो जानता था। कपट मुनि ने कहा यहां कोई सुनने वाला नहीं है, तुम और मैं दोनों अकेले हो। अरे भाई जो भी हो बता दो, संसार के सामने भले कुछ भी बोलो पर सच्चाई तुम्हारे हृदय में क्या है बता दो, तो मैं तुम्हारी कामना पूरी करूंगा। और तब उस एकांत क्षणों में प्रताप भानु की कलई खुल जाती है। वो कामना की पोटली जो हृदय में भरी हुई थी वो खुल जाती है और मांग शुरू हो गई। उसने कहा क्या चाहते? उनका जरा मरण दुख रहित तनु, ना मुझे वृद्धावस्था मिले, ना मेरी मृत्यु हो, जरा मरण दुख रहित तनु, कभी भी शरीर में रोग ना हो, और समर जितेऊ जनी को, युद्ध में मुझे कोई परास्त न कर सके। और पूछा कपट मुनि ने बताओ और इच्छा है? उनका एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, एक कल 100 कल्पों तक एक छत्र राज्य रहे मेरा, बस इतना ही चाहता हूं। कपट मुनि ने सोचा कि मैं तो अपने एक राज्य के लिए परेशान हूं और ये महात्मा जी 100 कल्पों तक पूरी सृष्टि ब्रह्मांड पर जो है एक छत्र राज्य चाहते हैं। बताइए कितनी बड़ी गठरी हृदय में कामनाओं की संजोए हुए था और समाज के सामने कह रहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो धर्म के साथ जब आप कपट करेंगे तो अगले जन्म में आप दशमुख रावण बन जाएंगे। ये छल कपट, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के प्रारंभ में ये दशरथ और दशमुख, ये दो जीवन की दो राजाओं के 2 जन्मों की कथा बताई कि हे मानव तुम भी 10 हो, अब निर्णय कर लो कि तुम्हें किसके पीछे चलना है। ये दशरथ है, उनके पीछे चलोगे तो तुम धन्य हो जाओगे, राम को प्राप्त करोगे, और अगर तुम दशमुख के जीवन दर्शन को अपनाओगे तो विजयादशमी के दिन तो धर्म पालन करते हुए ये सावधानी जो आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के काल में जो ये धर्मसार राज्य नहीं बन पाया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो मैंने प्रारंभ किया था मच्छर घुस गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के में इस पद में जो मीराबाई का मार्गदर्शन किया है, वो पद में क्या कहा गया? उनका जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। और फिर अपनी बात, अर्थ आप समझ गए ना? और उस अपनी बात को पुष्ट करने के लिए गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिए। किसका दृष्टांत दिया? पहला दृष्टांत, तजेओ पिता प्रहलाद, बंधु विभीषण, भरत महतारी। अब धर्म
शास्त्र यही कहता है, बंधु माता पिता गुरु स्वामी, यही गुरु वशिष्ठ भरत जी को कह रहे हैं धर्म सभा में, अनुचित उचित विचार तजी जे पालई, पितु बहन ते भाजन सुख सुयश के। ये पुत्र का धर्म है, शिष्य का धर्म है कि बिना विचार किए माता पिता गुरु की आज्ञा मानना धर्म है, स्वीकार है सबको, यही धर्मशास्त्र कहता है। पर यहां गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद में कहते हैं कि तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता की आज्ञा का परित्याग कर दिया। बंधु विभीषण, बड़ा भाई पिता तुल्य है, पर विभीषण ने रावण का परित्याग कर दिया। और जो दृष्टांत दिया गुरु शिष्य, उनका बलि गुरु तजो। अब आप बताइए, तो ये क्या हमें अधर्म सिखा रहे हैं? मीराबाई को यही बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि तुम अधर्म करो। क्या मतलब हुआ? अगर हम धर्म के सार तत्व को नहीं समझेंगे और छिलके को ही पकड़ करके रह जाएंगे। ये जो कहा गया है अनुचित उचित विचार तजी, ये तो धर्म का छिलका है। शब्द क्या है? छिलका है। पर कथा तो आप सब जानते हैं ना, प्रहलाद हिरण्यकशिपु की कथा जानते हैं कि नहीं? अब कितनी बड़ी विडंबना है कि पिता कह रहे हैं ईश्वर नहीं है। महाराज श्री कहते हैं प्रभु की लीला कितनी विलक्षण है। संसार का सबसे बड़ा नास्तिक अगर कोई है वह हिरण्यकशिपु, महाराज श्री कहते हैं। और संसार का सबसे बड़ा आस्तिक कौन है? महाराज श्री कहते हैं प्रहलाद। कितनी विडंबना है, एक ही घर में हिरण्यकशिपु से बड़ा नास्तिक कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग जो मानते हैं कि हम भगवान में नहीं मानते, हम लोग तो सब नास्तिक भी असली नहीं है और आस्तिक भी असली नहीं है। हम लोगों की तो आस्था जो है इतनी जल्दी बदलती है, क्षण भर में नास्तिक हो जाते, क्षण भर में आस्तिक हो जाते। अगर हमारी इच्छा पूरी हो गई तो आस्तिक हो गए, और अगर नहीं कामना पूरी हुई तो नास्तिक। कोई भगवान नहीं, छोड़ो। पर महाराज जी कहते हैं वास्तविक नास्तिक संसार का अगर कोई है वह हिरण्यकशिपु। क्यों उनको सबसे बड़ा नास्तिक बताया? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने खाली ये घोषणा नहीं कर दी कि कोई भगवान नहीं है, वो पूरे संसार में भ्रमण करते हुए खोजने निकला कि कोई भगवान है कि नहीं है। क्योंकि उनके भाई का वध प्रभु ने कर दिया। वो कथा भागवत की आप जानते ही होंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की, कि भगवान विष्णु के द्वारा जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु का कहाँ है वो विष्णु, मैं देखता हूं और मैं उसको खत्म कर दूंगा। अब हिरण्यकशिपु खोजने निकला, पूरे संसार में खोज रहा है, कहीं भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। देवर्षि नारद बीच में मिल गए, उनसे पूछा महाराज कहाँ जा रहे हैं? उनका रे वो विष्णु को खोजने। आपको मालूम कहाँ है? हाँ हाँ मुझे मालूम है, वो क्षीर सागर में लेटा हुआ है। देखिए देवर्षि भी बड़े कौतुकी, बताने के बाद पहुंच गए वहां, भगवान लेटे हुए क्षीर सागर से। उनसे कहा वो आ रहा है। क्यों आ रहा है? आपको मारने के लिए। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मैं छिप जाऊंगा। देवर्षि ने कहा आप जानते नहीं, वो सब जगह घूम चुका है, आप बच नहीं पाओगे। प्रभु ने कहा मैं एक स्थान जानता हूं जहां वो देखेगा ही नहीं। देवर्षि ने कहा कहां छिप जाओगे? कितनी मीठी बात। देखिए ये कथाएं हम सुनते हैं। प्रभु ने कहा मैं उसके हृदय में छिप जाऊंगा, हिरण्यकशिपु के हृदय में मैं छिप जाऊंगा। मुझे मालूम है वो बाहर संसार में सब जगह खोजेगा, पर ये दैत्य अपने भीतर खोजने का प्रयास नहीं करते। ईश्वर तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, पर हम उनको खोजते हुए कहां कहां तीर्थ यात्रा करते जाते हैं। और तब प्रभु छिप गए
और वास्तव में हिरण्यकशिपु क्षीर सागर आया, देखा नहीं है। उसने कह दिया अगर विष्णु नाम का कोई था तो वो मेरे डर के मारे जय सिया राम हो गया, कोई भगवान नहीं। संसार वालों को कहा कि अगर आपको भगवान के बिना काम नहीं चलता हो तो आज से मैं ही भगवान हूं और मेरी पूजा तुमको करनी है। और सब करने भी लगे डर के मारे। पर देखिए उन्हीं हिरण्यकशिपु के घर में एक प्रहलाद प्रकट हो गया और उनके पिता ने कितना उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया, पर प्रहलाद की आस्था इतनी सुदृढ़ थी कि अंत तो गत्वा आप जानते कि जलते हुए खंबे में जो है चुनौती प्रहलाद को दी और प्रहलाद ने बिल्कुल निडर होके, छोटा सा बालक, आप कल्पना कर लीजिए उनकी आस्था की ईश्वर के प्रति, और तब भगवान को अवतार लेना पड़ेगा और पड़ा और नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो उन्होंने पिता की आज्ञा को नहीं माना और परिणाम क्या हुआ? भगवान की प्राप्ति हो गई। कृपया आप गलत अर्थ मत लीजिएगा, ये मैं सावधान कर दूं, क्योंकि गोस्वामी जी कहते जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम। क्योंकि ईश्वर से विमुख कर रहे थे पिताश्री, इसीलिए उन्होंने उनकी बात, ये धर्म की बात न मान करके धर्म सार अपने जीवन में अपनाया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया। और उसका परिणाम कितना सुंदर हुआ देखिए। अंत में आप जानते हैं जब भगवान ऐसे उग्र थे, हिरण्यकशिपु का वध हो गया और उनको शांत करने के लिए प्रहलाद को गोद में बिठाकर उनको चाटने लगे, प्रसन्न हो गए और प्रहलाद से पूछा कि तुम क्या चाहते हो बेटा, तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। उनका नहीं भगवान, आपकी तो इतनी कृपा हुई, तो उनके तुम मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो। तो पहली बात प्रहलाद ने प्रभु से की, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो हमारे पिताजी को क्षमा कर दीजिए, उनको अज्ञानता के कारण। तो बताइए उन्होंने धर्म का पालन किया कि अधर्म का पालन किया? उन्होंने परम धर्म का पालन किया, वो धर्म के सार तत्व को उन्होंने स्वीकारा। श्री राम किंकर प्रभु